अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम सफ़ा मरवा स्कूल से ही पीछे आज हम देखेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 4 मतलब धड़ा नंबर 4 ही पीछे को नाची। ये धड़ा है मीनू नाम की बच्ची के ऊपर, जिसे जो बदख के 2 पर मिलते हैं वो कैसे पर सब परिंदों को पूछती है कि तेरे पर है और फिर आखिर में वो बदख के पास वो पर लेकर पहुंच जाती है। क्या क्या करती है वो इस चॅप्टर में बताया है। तो चलो बच्चों देखते हैं ही पिसे कोणाची। मीनूचे घर शेतात होते। ती खेळत खेळत घरापासून खूप दूर आली। तिला 2 पिसे दिसली। तिनं ती पिसे उचलली। तिला ही पिसे खूप आवडली। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार, म्हणून तिने कोंबडीला विचारलं, कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहेत का? फिर है तो मीनू का घर कहाँ पर था? एक खेत में था। खेलते खेलते उन्हें घर से बहुत दूर आ गई थी। फिर एक दिन उसको क्या हो गया, वहाँ पे 2 पर मिले। वो पर उन्होंने पकड़ लिया। उसको वो पर बहुत पसंद आए, पर उसको फिक्र थी कि ये पर किसके होंगे। तो उन्होंने क्या करी, ये पर है तो लेके उन्हें निकल गई। रास्ते में उसको एक कोंबड़ी दिखी, मतलब मुर्गी दिखी। मुर्गी को पूछी, मुर्गी बहन ये पर तुम्हारे हो क्या? अब मुर्गी क्या बोलती है देखिए। कोंबडीने पिसाकडे निखरून पाहिले. नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत असं म्हणत कोंबडी खोट्यात जाऊन बसली. कोणाची आहेत बरं ही पिसे असे म्हणत मीनू एका झाडावर आली. तिला पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले. त्याला पाहून मीनूला वाटलं याची तर नाहीत ही पिसे. तिनं कबूतरला विचारलं, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का? कबूतर म्हणाला, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाही। तो फिर क्या हुआ, मीनू ने फिर जब कोमड़ी ने ऐसा बोली और कोमड़ी उसको क्या बोलती कि नहीं ये मेरे पर नहीं है, ऐसा बोल के अपने खूटा मतलब उसके खुद के घर में जाके बैठ जाती। फिर मीनू ने क्या करी, कोमड़ी ने ऐसा बोलने के बाद मतलब मुर्गी ने बोलने के बाद पीछू की तरफ गौर से देखी, किसके होंगे ये सोचते उन्हें आगे निकली। एक झाड़ के पास उसको सफेद और काले रंग का कबूतर दिखा। तो उन्हें कबूतर को देख के सोचती उसके तो नहीं होंगे। तो उन्हें कबूतर के पास जाती और बोलती, कबूतर दादा ही पीछे तुझी आहेत का? तो कबूतर क्या बोलता, नहीं ये बाई मेरी नहीं है। फिर अब उन्हें सोचते रहती कोणाची आहेत बरं ही पिसे। या विचारात मीनू पुढे निघाली. समोरून आपला पिसारा सौरत मोर येत होता. त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांबसडक पिसारा खूप खूप मोहक होत दिसत होता. तिनं आपल्या हातातील पिसे निखरून बघितली. ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत हे तिला जाणवलं. तरीही तिने मोराला विचारलं, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत तुला माहित आहे का? मोराने पिसाचे निरीक्षण केलं. तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहे। अब है तो कबूतर ने भी क्या बोला, ये मेरे पर नहीं है। तो अब फिर से उन्हें क्या कर रही, सोच रही किसके पर होंगे। इतने में सामने से मोर एकदम ऐटदार चाल से अपना पिसारा संभालते हुए, इसके मोर के कैसे लंबे लंबे पर रहते, संभालते हुए आराम से चलते हुए आ रहा था शान से। उन्हें मोर को देखती और सोचती, ये मोर के तो लंबे लंबे पर है और ये मेरे हाथ में तो छोटे छोटे पर है, तो ये तो मोर के यकीनन मोर के नहीं होंगे। तो उन्हें क्या करती है, फिर भी बोलती है अपन मोर को पूछना। मोर को पूछती, मोर को बोलती, मोर तेरे को मालूम है क्या ये पर किसके है? तो उन्हें देखता और क्या बोलता, ये पर है तो बदक के है। मीनूला खूप आनंद झाला. तिनं मोराला विचारलं, मला बदक कुठे भेटेल? मोराने बदकचा पत्ता सांगितला. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. नदी किनारी दाट झाडी होती. तिनं बदकाला हाक मारली. बदक झाडीतून बाहेर आलं. मीनूने त्याच्यासमोर हातातली पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसे मला सापडली आहेत. मी तुला शोधत होते. ही घे तुझी पिसे। फिर मीनू क्या करती, मोर को पूछती कि मेरे को बदक कहाँ मिलेगा। तो मोर उसको बदक कहाँ मिलता वो पता बोलता। फिर मीनू उसका शुक्रिया अदा करते भागते नदी पे आती। नदी पे क्या रहता, घनदाट बोले तो बहुत ज़्यादा झाड़ा रहते, झाड़ों के अंदर बदक रहता। तो मीनू क्या करती, बाहर से बदक को आवाज़ देती, बदक बदक बोलती। तो बदक बाहर आता। तो मीनू उसके सामने वो पीस पकड़ती, वो पर पकड़ती और बोलती, देख तेरे पर मेरे को मिले थे, मैं तेरे को ढूंढती हुई यहाँ तक ये ले तेरे पर। बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बदक मीनूला म्हणाला, मीनू तू माझी पिसे देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसे तुझ्या जवळ ठेव. एकदा पिसे गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाही. तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर तू ती सांभाळून ठेव. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. बदक उसकी तारीफ करता है कि उन्हें इतने दूर पर देने को ही, और फिर बोलता है कि तू इतने दूर मेरे पर देने को ही, इसलिए तेरा शुक्रिया। अब तू क्या कर, ये पर लेके चले जा, तेरे पास ही रहे। एक बार हमारे पर झड़ गए तो फिर डबल जोड़ने नहीं आता, उसको जोड़ नहीं सकते। देखो रास्ते में ऐसे बहुत सारे पर मिलेंगे तो संभाल के रख। मीनू खुशी खुशी घर को आती और वो सारे पर अपने पास रखती। अब ये था लेसन नंबर 4 मीनूचे ही पिसे कोणाची। इसमें मीनू है तो बदक को आखिर उसके पर दे देती है। अब इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं और होमवर्क के लिए क्वेश्चन। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। शब्दार्थ है दूर, दूर यानी लांब,
दूसरा है पीस, पीसे, पीसे यानी पंख पर। तीसरा है खुरडे, खुरडे यानी कोंबड़ी से घर, बोले तो अपन जिसमें मुर्गियां बंद करते हैं ना वो। चौथा है ऐटदार, दिमागदार, शान से चलने वाला। पांचवा है निर्खुन पाहने, लक्ष्य पूर्वक है पाहने मतलब बहुत गौर से देखना। छठा है मोहक, मोहक यानी सुंदर। आप देखो बच्चों, होमवर्क के लिए आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको आपके होमवर्क के नोटबुक में लिख कर रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके आंसर्स यानी जो प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, रिकाम्या जागी जुळणाऱ्या योग्य पर्याय पुढे अशी खून करा। उसमें है पहला, पिसे सापडल्यावर मेनूला डैश। क्या करने वाली थी मीनू, पिसे सापडले, और पहला ऑप्शन है उसमें पिसे कोणाचे आहे हे माहीत करून घ्यायचे होते, उसको मालूम करने का था कि पीस किसके है। दूसरा, पिसे फेकून द्यायची होती, उसको पीस फेंक देना था क्या। तीसरा, पिसे घरी न्यायची होती, उसको पिसे घर ले जाने की थी। जो करेक्ट है उसके आगे कि ऐसा निशान आप लोग लगाएंगे राइट का। फिर दूसरा, पिसे डैश ची होती, पिसे सही में किसकी थी, कोंबड़ी, मोराची, बतकाची, किसकी थी उसके आगे आपको ये ऐसा डैश का निशान लगाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जोड्या जुळवा, अ गट ब गट। अ गट में है बतख, कोंबड़ी, कबूतर। ब गट में झाड़, नदी, खुरटे। कोंबड़ी कहाँ बैठी हुई थी उसके आगे टिक करना है आपको, ऐसा निशान लिख जाना है। कबूतर कहाँ था वहाँ लिख जाना है, बतख कहाँ था वहाँ लिख जाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा। तो पहला है, मीनूचे घर कुठे होते, मीनू का घर कहाँ था। फिर दूसरा है, मोराचे पंख कसे होते, मोर के पंख कैसे थे। तीसरा है, पिसे कोणाची होती, मतलब सही में पीस किसकी थी, पर किसके थे। ये क्वेश्चन के आंसर आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप लिख के, प्रश्न के उत्तर आप लिख के रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके आपको जवाब बताएंगे और आगे का लेसन पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।